हेलो फ्रेंड। जैसे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, उसको नज़र रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, अब एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो बच्चों के मन में शंका होती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए, आप लोग जितना पढ़े हैं उसका ही लास्ट समय में क्या किया जाता है, सबका रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम रिवीजन कराते हैं आप लोगों को। और देखिए 40-50 क्वेश्चन है, इसमें से एग्ज़ाम में मिनिमम 30 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। देखिएगा आप लोग। चलिए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब कौन कौन नियम, देखिए। तो मान लीजिए, देखिए, प्रकाश किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हो तो पुनः उसी दिशा में चली जाती है। देखिए, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, परावर्तन का क्या नियम होता है। देखिए, तो अब जो सतह होता है उसके साथ लंब को ही अभिलंब बोला जाता है। तो पहला नियम होता है, आप देखिए, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। तो फर्स्ट नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही ओर होते हैं, यानी एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम है। और सेकेंड नियम ये होता है कि आपतन कोण, देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का माप इक्वल होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, देखिए, जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए जल है, जब प्रकाश की किरण जल में प्रवेश करती है तो मान लीजिए अविलंब है। तो ये क्या होता है कि अविलंब की ओर झुकती है। मतलब देखिए, जब मान लीजिए ग्लास में पानी है, उसमें हम पेंसिल या कुछ भी रखते हैं तो वो तिरछा प्रतीत होता है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि जब प्रकाश संघन विरल माध्यम से संघन में माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अविलोम की ओर मुड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए, अपसारी लेंस, देखिए, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। देखिए, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। देखिए, किसी वस्तु का, अगर मान लीजिए ये हो गया उत्तल लेंस, अगर इसका समान, मतलब कि प्रतिबिंब के समान, मतलब कि बीम के समान प्रतिबिंब बनाना है तो इसको सेंटर पर, मतलब कि सेंटर भैया, देखिए फोकस होता है यहाँ पे, सेंटर मतलब कि सेंटर पर, यानी कि फोकस दूरी बोल सकते हैं, फोकस दूरी का दोगुना सेंटर होता है। तो फोकस दूरी के दोगुना पर रखने पर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के समान बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे आँख में वो कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए, कहीं ना कहीं तो बनता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारा रियल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कॉर्निया पर बनता है। कॉर्निया एक आँख का भाग हो जाता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर, मतलब कि आपतन कोण की जया परिवर्तन कोण की जया के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, देखिए किसी आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर, देखिए फॉर्मूला बहुत बार पूछा है। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो माइनस भी बाई यू। तो माइनस भी बाई यू होता है एम बराबर, जहाँ तो इसका एसआई यूनिट होता है मात्रक विहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। देखिए जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तो पहले डिपेंड करेगा चालक की लंबाई पर कि कितना, मान लीजिए कितना लंबा तार है उस पर, फिर से कैसा पदार्थ है, कैसा उसका प्राकृतिक है, एल्युमिनियम मतलब कैसा उसका प्राकृतिक है, फिर से उसका क्षेत्रफल कैसा है, मतलब कि इनमें से सभी पर निर्भर करता है प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का, देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एम्पियर क्या क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें जैसे हो ऐसे ही, मतलब कि देखते जाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग होता है। देखिए मतलब कि विद्युत परिपथ में मान लीजिए कोई वायर है, तार है, उसमें पता लगाना है कि इसमें विद्युत धारा है या नहीं है, तो किस युक्ति से हम जांच करेंगे कि है नहीं। देखिए तो वो होता है अमीटर द्वारा। अमीटर द्वारा मतलब कि धारा का पता लगाता है कि इसमें धारा है कि नहीं। अब जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट मीटर से पता लगे धारा का मान, मतलब कितना वोल्टेज है, धारा का मान ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए तो जो हम लोग फ्यूज में जो तार हम लोग उपयोग में लाते हैं, सबसे पहले देखिए उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि मान लीजिए गलनांक कम नहीं रहेगा, वोल्टेज ज़्यादा आया तो क्या हो जाएगा कि फ्यूज मतलब कि टूटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम मतलब कि प्रतिरोध अधिक होना चाहिए लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए तो जो चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबक से कौन सटता है, देखिए तो पीतल होता है, वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखिए पीतल को चुंबक के पास लेकर जाइएगा तो वो अटैच उसे नहीं अट्रैक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक लंबा सीधे धारावाही है जिसमें मतलब कि धारा कोई भी धारा है, उसमें लाइन मतलब दिए हैं हम लोग, तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसके, देखिए तो बनेगा ना, तो उसके सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, मतलब जितना आगे उतना ही पीछे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। देखिए तो विद्युत धारा के चुंबकीय खोज ओस्टर्ड ने किया था। ओस्टर्ड ने ये बताया था कि मान लीजिए कोई भी विद्युत धारा कोई भी मतलब कि प्रवाहित की है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए मतलब जैव ऊर्जा से नहीं मिलता है। देखिए तो जो इसमें नाभिकीय ऊर्जा है वो सूर्य से होता है, ये जैव से नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इक्वेशन दिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्टर के BSO4 प्लस Na2NaCl। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो यौगिक मिलकर दो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। देखिए जब दो यौगिक मिलकर दो यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में मान लीजिए दो तत्व मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, माने दो मिलकर एक बनाते हैं, उसे संयोजन। वियोजन में क्या होता है, दो एक है और टूट कर दो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान के। देखिए अम्लीय वर्षा होता है जिसमें नाइट्रस सल्फर ऑक्साइड होता है SO2। तो अम्लीय वर्षा होता है, उसका पीएच वैल्यू जो होता है 5.6 से क्या होता है, कम होता है। मतलब कि ये देखिए अम्लीय वर्षा तो अम्ल का पीएच वैल्यू भी होता है क्या, 7 से कम, तो इसका पीएच वैल्यू 5.6 से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaHCO3। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में आया है। बोल रहा है कि प्रचलित नाम क्या है, तो देखिए सोडियम, देखिए धोने वाला सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। अब बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि इसका ही NaHCO3 होता है, सोडियम बाई। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, खाई तो बाई आई, मतलब कि खाए तो बाई, मतलब खाने वाला को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। जो धोने वाला सोडा होता है कार्बोनेट, तो उसका हो जाता है NaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। देखिए मान लीजिए पेट में गैस रहेगा, मतलब अपच के उपचार के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं। मान लीजिए देखिए जब चींटी डंक मारती है, काटती है, तो वहां पर जलन या दर्द का अनुभव होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। देखिए तो चींटी में जो होता है ऐसे तो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, लेकिन उसमें ये मिथनोइक अम्ल भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द या जलन होने लगता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे मतलब कि किसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, निश्चित है कि आएगा ही। देखिए इमली में क्या, टोटरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। तो ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CaSO4 1/2H2O। देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। CaSO4 1/2H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल मतलब लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। देखिए तो जो पारा होता है, पारा मरकरी बोलते हैं हम जिसे, मरकरी, वो कमरे के ताप पर भी ये द्रव के मतलब तरल अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। देखिए तो नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, त्रि अबंध जिसे हम बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के मान लीजिए पूछ दिया तो सिंगल बॉन्ड बनता है, एक अबंध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? देखिए सुचालक मत किसे कहते हैं? वैसा वैसा मतलब कि पदार्थ जिससे होकर विद्युत आसानी से जा सके उसे तो बोल रहा है विद्युत का सुचालक। देखिए हीरा, ग्रेफाइट, गंधक या आयोडीन। तो इसमें जो ग्रेफाइट है एक अधातु है, लेकिन इसमें से मतलब कि विद्युत आसानी से जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के सभी बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? देखिए कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, देखिए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो मान लीजिए कि पहला कक्ष में 2, तो सेकंड में कितना होगा? 4। तो सेकंड में कितना होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एल्कीन का रासायनिक सूत्र। देखिए एल्कीन का रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन मतलब कि 3-4 है ये। इसका मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक के निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मतलब कि बोल रहा है कि आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उससे क्या कहते हैं? देखिए अगर सूत्र एक जैसा हो और संरचना अलग अलग हो उसे हम संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से आवर्त फलन होते थे। देखिए तो जो मेंडलीव अपने आवर्त सारणी थे वो परमाणु द्रव्यमान पर तत्वों को क्या किए थे? सजाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के उदग स्तंभ को निम्नलिखित में से क्या कहला जाता था? तो देखिए इसको समूह का कहलाता है, समूह कहला जाता है। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया होता है, तो इसमें जो अनुपात होता है कितना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो देखिए जो अम्लराज होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक का 3 तथा अमोनिया का 1, यानी कि 3:1 अनुपात में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए हरे पौधे, तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। स्वपोषी मतलब देखिए वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए मृतजीवी, तो मृतजीवी जैसे कॉक वगैरह है, ये सब परजीवी जो दूसरे पर डिपेंड होके, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का कार्य क्या है? देखिए तो जो मतलब कि हमारे छोटी आंत में रसांकुर पाया जाता है वो अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण, सॉरी देखिए इसका होता है पाचन करने में, जो रस निकलता है उसे पाचन करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स चक्र क्रिया कहाँ होती है? देखिए जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइक्रोकांडिया में होती है, माइक्रोकांडिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद, मान लीजिए देखिए पादप में जो अंतिम उत्पाद होता है, जो मान लीजिए खाना बना लिया अंतिम उत्पाद के रूप में, तो वो अंतिम उत्पाद के रूप में इथेनाइल अल्कोहल होता है। देखिए क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किसके? देखिए पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो देखिए तो जल का जो जल होता है किसके द्वारा आता है? तो जो जल होता है वो जाइलम द्वारा होता है। देखिए मतलब कि जाइलम का कार्य यह है कि पानी पहुंचाना। फ्लोएम का है तो शरीर के सभी भाग में भोजन, मतलब मान लीजिए भोजन बन गया तो भोजन पहुंचाएगा कौन? फ्लोएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, टिड्डा होता है कीड़ा, उसमें पाया जाता है, जिससे तिलचट्टा, तितली इत्यादि सब में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? देखिए, तो इसमें से जो लेक्टेस है ये एक उत्सर्जी पदार्थ नहीं, बाकी स्टार्च, रेजिन, टेनिन ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए, इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? देखिए, तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। इनमें से कौन फल पकाने में, मतलब फल पकाना है तो कौन, तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। एथिलीन गैस का भी देखिए, एथिलीन गैस से हम लोग पकाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह, देखिए खून की कम मधुमेह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? तो देखिए, इसमें मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए, देखिए, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है? तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय में होता है निषेचन की क्रिया, ओवरी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है कि मतलब कि सब गेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किए थे? तो देखिए, तो गेगर जॉन मेंडल ने जो देखिए, गेगर जॉन मेंडल थे जो मटर के पौधे पर आनुवांशिक का पता लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? देखिए, तो जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं वो सूर्य होते हैं, सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातियों की उत्पत्ति, जिसे हम बोलते हैं द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऐसे भी आता है डायरेक्टली, इसका ओरिजिन ऑफ स्पेसीज डायरेक्ट दिया रहता है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखा है? देखिए, तो डार्विन ने लिखे थे, डार्विन नामक लेखक ने लिखे थे। देखिए, स्पेसीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। देखिए, तो देखिए दोस्त, मतलब कि इस जितना भी इस सेट में करवाएं क्वेश्चन, इससे अच्छे से देखिएगा लोग, जरूर एग्जाम में लड़ेगा। थैंक यू। चलिए।